नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों में मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की पसंद में नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं से आगे चल रहे तेजस्वी यादव का बना बनाया माहौल लालू यादव के परिवार के कलह से बिगड़ता दिख रहा है। आरजेडी में सांसद और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव के वर्चस्व को लेकर लालू के घर में झगड़ा या फिर कहे कि आपसी तनातनी की वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जयचंद का जिक्र कर संजय यादव को लगातार घेरते थे। लेकिन अनुष्का यादव के साथ अफेयर की बात और फोटो के बाहर आने की बात से उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया। तो वही बड़े भाई तेज प्रताप से तेजस्वी को मुक्ति मिली ही थी कि अब इसमें बहन रोहिणी आचार्य की एंट्री हो गई है। और एक के बाद एक करके ये एंट्री तेजस्वी की चुनाव जीतने में नो एंट्री कैसे कराती है, इसे जरा विस्तार से जानते हैं। विधानसभा से पहले लालू परिवार में घमासान, रोहिणी ने खोला मोर्चा। दरअसल रोहिणी आचार्य ने गुरुवार को संजय यादव के खिलाफ जो मोर्चा खोला था वो अब परिवार के अंदर खुली लड़ाई में बन चुकी है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ ही भाई बहन और आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने पिता को किडनी देने के स्ट्रक्चर पर ले जाने वाले वीडियो को डालकर कहा था कि जो जानवर हथेली पर रखकर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी उनके लहू में बहती है। पूरे परिवार को अनफॉलो करने के बाद रोहिणी आचार्य ने बुधवार को एक ट्वीट करके चुनौती दी है कि कोई ये साबित करके दिखाए कि लालू यादव को किडनी देना झूठी बात है या उन्होंने किसी से अपने लिए या फिर किसी और के लिए कुछ मांगा है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। रोहिणी ने ऐसी बातें करने वालों और उनको शह देने वालों को कही गई बातें साबित नहीं करने पर माफी मांगने के लिए भी कहा है। रोहिणी ने जब से आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा बस में तेजस्वी की कुर्सी पर संजय के बैठने पर मोर्चा खोला है, तब से सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि रोहिणी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और सारण छपरा में कुछ लोगों के लिए टिकट मांग रही है। रोहिणी ने 3 दिन पहले कहा था कि उन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उन्होंने ना विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है वो, ना ही किसी को टिकट दिलवाना चाहती है, ना राज्यसभा जाना चाहती है, ना परिवार के किसी सदस्य से उनकी कोई रेस चल रही है और ना ही पार्टी या परिवार बनने पर उन्हें कोई पद चाहिए। रोहिणी को मिला तेज प्रताप का सपोर्ट। लालू यादव के हाथों परिवार और पार्टी से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के बारे में अनाप शनाप लिखने वालों को खुलकर चेतावनी दी है कि अगर बहन का अपमान हुआ तो उनका सुदर्शन चक्र चल जाएगा। बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप ने कहा था कि रोहिणी हमारी बहन है, उम्र में बहुत बड़ी है, हम उनकी गोद में खेले हैं। जिस तरह की बात वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। यानी कि लालू परिवार में बिखराव को गौर से देखें तो चुनाव से 1 महीने पहले तेजस्वी को तेज प्रताप से मिल रही चुनौती में रोहिणी आचार्य का नाम भी अब जुड़ चुका है। रोहिणी के सवाल पर तेजस्वी की चुप्पी। इस पूरे विवाद पर तेजस्वी यादव की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। कई लोगों का मानना है कि तेजस्वी अपने सलाहकार संजय यादव के कारण परिवार के सदस्य से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ लालू परिवार की इस आंतरिक कलह का तेजस्वी के राजनीति और भविष्य पर कितना असर पड़ता है ये भी काफी जानने वाली बात है। आरजेडी के प्रदर्शन पर इसका जो असर है वो लगातार गहराता जा रहा है। ये विवाद तेजस्वी यादव की युवा आधुनिक और सक्षम नेता की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। परिवार को एकजुट ना रख पाने के कारण उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक परिवार के इस आंतरिक झगड़े से भ्रमित है। ये पार्टी की गुटबाजी को बढ़ावा दे सकता है जिससे गठबंधन कमजोर होगा। घरेलू खटपट का तेजस्वी पर होगा असर। तेजस्वी यादव को हो सकता है नुकसान। बिहार में परिवारवाद की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस विवाद को सार्वजनिक किया गया है उससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। विरोधी दल इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट और तेज प्रताप के बयानों से ये स्पष्ट है कि परिवार में तेजस्वी के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। किडनी दान करने के बाद रोहिणी को परिवार में आज बाहर से काफी सहानुभूति मिली है। ऐसे में उनकी नाराजगी तेजस्वी के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। मुलायम के फैमिली में भी छिड़ी जंग।
लालू परिवार में चल रही ये जंग समाजवादी पार्टी की भी याद दिलाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुआ विवाद भी कुछ इसी तरीके से सामने आया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 से पहले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल यादव के बीच सत्ता और नेतृत्व को लेकर खुलकर जंग सामने आई थी। इस पारिवारिक कलह के चलते समाजवादी पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हार गई थी। मुलायम परिवार का बिखराव पार्टी के लिए काफी घातक साबित हुआ था और अभी लालू परिवार में भी कुछ इसी तरह को देखने को मिल रहा है। अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो तेजस्वी के लिए आगामी चुनाव में जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो सकता है। लालू परिवार का ये आंतरिक कलह तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ उन्हें अपने बड़े भाई तेजप्रताप और बहन रोहिणी की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने सबसे करीबी सलाहकार संजय यादव को भी छोड़ना मुश्किल सा लग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इस विवाद को सुलझाना तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना यह परिवार की विरासत की लड़ाई तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ सकती है और उनका सीएम बनने का सपना एक बार फिर से बिखर सकता है, क्योंकि रोहिणी और तेजप्रताप का रवैया ये साफ बताता है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में अब तेजस्वी कैसे परिवार के इस खींचतान से निकालकर खुद को चुनाव में उभारते हैं, ये काफी देखने वाली बात होगी। साथ ही आरजेडी के पारिवारिक इस अंदरूनी हलचल से चुनाव में महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचता है और कैसे वो अपनी रणनीति को सामने रखते हैं, ये चुनाव से पहले काफी दिलचस्प हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।